हाय फ्रेंड्स। दोस्तों आज आपको दिखाने वाला हूँ कि बतख के बच्चे को हमने खाने के लिए खाना नहीं दी बल्कि खाने के ऊपर बतख के बच्चे छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कितना बड़े एरिया पर धान फैला हुआ है और धान के ऊपर हमने बतख के बच्चे को जितना हो सके खाने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि अभी देखिए अभी धान कटाई का सीजन चल रहा है, तो ऐसा मौका तो बार बार नहीं मिलता और साल में 2-4 दिन ही मिलता है। तो अभी हमने क्या किया कि खाने को अवेलेबल कर दी, जितना मन चाहे उतना खाए, बस ज़्यादा खाए और तेज़ी से बड़ा हो जाए। ये देखिए धान के ऊपर बतख के बच्चे, मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा दिन भर जब भी मन चाहे धान के ऊपर चले गए, जितना मन चाहे खाया, तुरंत जाके पानी पिया, यहाँ भागा वहाँ भागा, इस तरह भागम भाग। मतलब ऐसा मानिए कि फेस्टिव जैसा सीजन चल रहा है बतख के बच्चों के लिए, खास करके इन 4-5 दिन जब तक धान की जो कटाई है ख़त्म नहीं होता। तो देखिए इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है, क्योंकि हम अक्सर खर्चे कम करने के चक्कर पे उतना खाना शायद कभी कभार नहीं दे पाते जितना चाहिए। लेकिन अभी देखिए खाना अवेलेबल है। जी हाँ, अवेलेबल आपके आंखों के सामने है। इतना खा के पेट को पूरा का पूरा फुला देता है। तो अभी ना ही खर्चे का टेंशन है, घर का ही धान है, घर का ही चूजा है, तो जितना मन चाहे उतना खाना खा सके, उस भी दिक्कत नहीं है। और आपको ये बताता हूँ कि अब आज साइज देखिएगा और हफ्ता 10 दिन बाद इसका साइज जो है ना इतना फ़र्क होगा कि भारी भरकम फ़र्क देखने को मिल जाएगा। वो वज़न में फ़र्क होगा, ग्रोथ पे होगा, सभी चीज़ें, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होगा। क्योंकि खाना इतना ज़्यादा खा रहा है, तो जितना ज़्यादा खाएगा उतना ही अच्छा है ना, उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा वज़न होगा। तो यही मैं आपको दिखाने वाला था। और दोस्तों नौबत तो यहाँ तक आ पहुँची कि मेरा जो बड़ा साइज़ का जो बतख है, जो अंडे दे रही है या उसके जो ग्रुप में है, वो तो अभी धान खाते ही नहीं। जी हाँ, मतलब एक इमेजिन, क्योंकि धान खा के पक चुका है। लेकिन ये जो चूजा है, ये जो बच्चा है, ये तो पूरा खा रहा है, पूरा दिन भर इसी तरह धान के ऊपर से दौड़ता है, भागता है, जितना हो सके खाता है और बाद में तुरंत बाद पानी पीने चला जाता है, फिर दौड़ता है, भागता है, जब भी मन चाहा तभी थोड़ा खा लिया। इस तरह से पूरा दिन भर ये जो छोटे नन्हे मुन्ने से चूजे हैं, ये देखिए कि पूरा का पूरा धान पर ही मतलब खेल कूद सब कुछ कर रहा है। और यहाँ पर ये जो छोटा सा स्विमिंग पूल मैंने पहले एक वीडियो में दिखाया था, वहाँ पर तुरंत दौड़ के आता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो पानी पीता है। तो ये बतख का तो आदत ही है, थोड़ा सा खाना मुंह में लेगा फिर पानी के लिए दौड़ेगा या भागेगा, इसलिए भीगा हुआ खाना ज़्यादा सूट करता है बतख को। तो ये देखिए धान हमने धूप में सुखाने के लिए पूरा का पूरा दिन इस तरह से छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर बतख के जो बच्चे हैं पूरा का पूरा दिन भर मौज मस्ती करता ही रहता है। ये आई यहाँ पर आया, पानी पिया, फिर चले गए, फिर धान खाया, फिर आया, पानी पिया, फिर वहाँ गया, यहाँ गया। मतलब क्या कहूँ, एक बहुत ही अच्छा वातावरण मिल चुका है। और ये ज़्यादा दिन मिलने वाला नहीं है, 2-4-5-6 दिन इतना है। लेकिन इस एक हफ्ते, तकरीबन मान लीजिए एक हफ्ते ऐसे खाने पर जो सेहत है ना वो बहुत ही अच्छा बन जाता है। अगर हमने जो हम लिमिटेड खाना ऑफर करते थे उसमें जितना भी कमियां हो, जो भी हो, वो सब अपने आप बैलेंस हो जाएगा। जी हाँ, पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर आपके घर में भी ऐसा माहौल होता है कि आप भी धान की खेती बाती करते हैं, धान की कटाई करने पर, तो इस तरह से छोड़ दीजिए। कितना खाएगा, पूरा का पूरा दिन 2 किलो 4 किलो खाने दीजिए ना। क्योंकि ये 2 किलो खाने का 3 किलो या 4 किलो खाने का फ़ायदा भी हमें मिलेगा। बहुत तेज़ी से बड़ा हो जाएगा, बहुत तेज़ी से, एंटीबायोटिक भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, बीमार भी अटैक नहीं कर पाएगा। तो आखिरकार तो हमारा ही फ़ायदा हुआ। मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, पूरा ग्रोथ अच्छी तरह से होगा, मसल स्ट्रांग होगा, बॉडी वेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा। मतलब सब फेवर में ही होगा हमारा जो भी होगा। तो दोस्तों हम गांव में रहते हैं तो हम धान की खेती थोड़ा सा करते हैं। तो हर साल जब धान की कटाई के टाइम होता है तो उस टाइम पर तो हमारा जो भी बतख होता है, छोटा हो या बड़ा, अवेलेबल करवा देते हैं कि जितना मन सा है खा लो, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रुकेगा, कोई नहीं टोकेगा। बस
जितना मन चाहे खाओ, कुछ दिक्कत नहीं है। अभी मान लीजिए कि दुकान से जो हम खरीद के खिलाते हैं उसमें एक बजट होता है, एक खर्चा होता है, खर्चा ज़्यादा होने पर थोड़ा मतलब एक झटका सा होता है, तो हम लोग खर्चे कम करने के लिए लिमिटेड खाना ऑफर करते हैं। लेकिन अभी ये जो धान कटाई का सीज़न है, खास करके खेती पे जब धान आपका निकलना शुरू हो जाता है तब से लेकर तकरीबन 1-1.5 महीने तक जो बतख या मुर्गी जो भी है पूरा का पूरा इस तरह से खाने से उसका बहुत अच्छा खासा सेहत बन जाता है। साथ ही जो बतख या मुर्गी अंडे देने पर हिचकिचा रही थी, मतलब कहने का मतलब कि एक दिन अंडे देकर 2 या 3 दिन का गैप ले रही थी, वो अभी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि धान का जो छिलका होता है उसमें कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, बहुत कुछ न्यूट्रिशनल तत्व मौजूद होता है। और वो मुर्गी या बतख जो भी हो, पोल्ट्री जो भी हो, खाकर बहुत ही मतलब जो अपने शरीर में जो जिन न्यूट्रिशन की कमी की वजह से अंडे नहीं दे पा रही थी, वो अभी मतलब पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, अभी अंडा देना शुरू कर देगी। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता ही है कि हर टाइम पर धान का सीज़न जब ख़त्म होते हैं तो ख़त्म होने के तुरंत बाद बतख हो या मुर्गी हो ज़्यादा अंडा देती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो फैक्ट है, ये सब आप जानते ही होंगे अगर आप गांव पे रहते हो। तो धान खाने के बाद ज़्यादा अंडे क्यों देती है? क्योंकि जब कोई दिक्कत हो रहा था, कैल्शियम हो या दूसरा कुछ, जिस वजह से अंडे नहीं दे पा रही थी, मतलब वो अब कमी जो है वो दूर हो गई। क्योंकि धान अवेलेबल है, घर पे भी है, खेती पर भी जाके खाती है, तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए आपका भी अगर मुर्गी या बतख जो भी हो अंडे पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप अभी धान खरीद के खिला सकते हैं। अभी तो धान का बहुत ही रेट भी कम है, तकरीबन 12-13 रुपया पर केजी पर शायद मिल जाएंगे। हमारे यहाँ इसी रेट में मिल जाता है। तो बहुत ही कम खर्चा पर एक अच्छा न्यूट्रिशनल फूड हम हमारे पोल्ट्री को आराम से दे सकते हैं। चलिए मैं अभी एक चूजे को पकड़ कर दिखाता हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा दान खा चुका है, मतलब पूरा का पूरा पेट नहीं, गले के नीचे का जहाँ पर थैला होता है, खान पान जहाँ जमा होता है, वो इतना बड़ा हो चुका है कि पूरा का पूरा फूल चुका है। तो दोस्तों बस वीडियो का यही मकसद था कि इस तरह अगर वातावरण में 2-4 दिन भी रहे हमारे पोल्ट्री तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर कुछ दिक्कत हो रहा था वजन पर या ग्रोथ पर, सब कुछ अभी मिनिमाइज हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।